नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक है। उन्होंने कहा, आज के विश्वकर्मा कल के उद्यमी बन सकते हैं। चमोली जिले की कर्नल गीता राणा नेगी भारतीय सेना में देश की पहली महिला अधिकारी बनी। नारायणबगड़ में जश्न का माहौल। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा, उत्तराखंड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ कराई जाएंगी। और बागेश्वर में नेहरू युवा केंद्र ने आज जिला स्तरीय युवा उत्सव इंडिया के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्किल इंडिया मिशन और कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से करोड़ों युवाओं का कौशल बढ़ाने का काम कर रही है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करते हुए आज सुबह प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता है और पीएम विश्वकर्मा योजना इसमें मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों और दस्तकारों की समृद्ध परंपरा को बनाए रखने के साथ उनका विकास भी करना है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि अब कौशल बुनियादी ढांचा प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठन करने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य आज के विश्वकर्मा साथियों को कल का बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने का है। इसके लिए उनके बिजनेस मॉडल में स्थायित्व जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोडक्ट को बेहतर बनाने, आकर्षक डिजाइनिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना में करोड़ों लोगों को बड़ी सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विश्वकर्मा भागीदारी को आसानी से ऋण मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की उनसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा भी हुई। श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वे विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 2025 तक विकसित राज्यों में लाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बाजार, पैकेजिंग और प्रचार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल ने प्रदेश के स्थानीय उत्पादों की विश्व भर में मांग को देखते हुए उत्पादों को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में देश के विभिन्न प्रदेशों से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात के दौरान ये बातें कही हैं। इस अवसर पर महिलाओं ने बताया कि वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आजीविका व आर्थिक संवर्धन और अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण और प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि नारी शक्ति की क्षमता के बल पर देश में समृद्धि, खुशहाली और विकास होना निश्चित है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वयं सहायता समूह बेहद सराहनीय कार्य कर रही हैं। चमोली जिले के नारायणबगड़ प्रखंड के केवर गांव निवासी गीता राणा नेगी के भारतीय सेना में देश की पहली महिला अधिकारी बनने पर उनके गांव और क्षेत्र में जश्न का माहौल है। कर्नल गीता ने पूर्वी लद्दाख में अग्रिम और दूरस्थ क्षेत्र में स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली सैन्य महिला अधिकारी बनकर इतिहास रचा है। गीता वर्तमान में कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में कर्नल है। गीता को 23 साल का सेना अधिकारी का अनुभव है। डॉक्टर हरपाल सिंह का कहना है कि गीता की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। धन्यवाद। ये बहुत गर्व का विषय है कि हमारी बहू गीता राणा चीन के नजदीक पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमांड करने वाली भारत सेना की पहली महिला अधिकारी बनी है
और हमको बहुत प्रसन्नता है कि कर्नल गीता राणा ने इतिहास रचा है और भारत की सेना की प्रथम महिला कमांड करने वाली बनी है। निश्चित रूप से हमारे परिवार को, हमारे गांव के सभी लोगों को बहुत हर्ष का, गौरव का क्षण है। उत्तराखंड संयुक्त राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 26 नवंबर 2021 को आयोजित की थी। इसको लेकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रभारी सचिव अवधेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा अब अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में दोबारा आयोजित कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पूरे पारदर्शिता के साथ कराई जाएंगी। उन्होंने नकल विहीन परीक्षा आयोजित किए जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से 6 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी और 25 मई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। हमने 3 चीज़ें रखी हैं कि पहले तो एक तो नकल विहीन परीक्षाएं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पे पर्याप्त जो है व्यवस्था, चाहे पुलिस की हो चाहे विभाग की ओर से, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे रखी जाएगी। तीसरा यह है कि जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं, इस बार हमने कहा है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में उड़न दस्ते जरूर जाएंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस पर जो है कार्रवाई की जा सके। और इस बार ये भी टारगेट किया गया है कि परीक्षा परिणाम जो है 25 मई से पहले घोषित किया जाएगा। इस वर्ष हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 1253 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र के जरिए देश भर में 4 से 31 मार्च तक जिला स्तरीय युवा उत्सव इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बागेश्वर जिले में आज युवा महोत्सव के अंतर्गत भाषण, चित्रकारी, फोटोग्राफी, रचनात्मक लेख व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लिया। उत्सव में सांसद अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण किए हैं, जिसमें विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्त, विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता, नागरिक कर्तव्य शामिल है, जिसके तहत ये प्रतियोगिता आयोजित की गई है। कार्यक्रम को भारत सरकार की गाइडलाइन से किया गया है। पूरे देश भर में 180 जनपदों में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ से बच्चे विभिन्न प्रकार की 5 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी और उसमें सभी को स्पष्ट ही है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 पण, जो 5 पण हम लोगों को बताए थे, उसमें विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य, ये वास्तव में बच्चों के अंदर आने चाहिए। और आने वाला भारत जो है, जो आगामी जो हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और आने वाले 25 वर्ष में जो 2047 का टारगेट है, उस टारगेट को हम पूरा करके एक विकसित भारत की तरफ हो जाएं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि केदारनाथ यात्रा में देश विदेश से आने वाले यात्रियों को 4G इंटरनेट सेवा मिलेगी। इसके लिए भारत संचार निगम व अन्य निजी संचार कंपनियां पैदल मार्ग से धाम तक कम ऊंचाई वाले टावर स्थापित कर मोबाइल नेटवर्क मुहैया कराएंगी। साथ ही इंट्रा नेटवर्क से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी कार्यालय से भी निगरानी की जाएगी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर यमुनोत्री धाम का निरीक्षण कर बैठक भी की। उन्होंने कहा कि अप्रैल से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा में इस साल अधिक तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है। जिलाधिकारी ने सभी गतिमान कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री रोहेला ने यात्रा पड़ाव राणा चट्टी के पास मलबे को तत्काल हटाने और सड़क मार्ग का चौड़ीकरण करने के लिए भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत को यात्रा पड़ाव सहित जानकी चट्टी में रास्तों, नालियों, शौचालयों की स्वच्छता पर विशेष जोर देने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चरों के लीद निस्तारण के लिए छोटे लीद पिट बनाने की भी बात कही है। श्री यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई है
इसमें माननीय विधायक जी यमुनोत्री और पुरोला जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा भी इसमें हमें मार्गदर्शन प्रदान किया गया और जो चर्चा हुई उनके अनुरूप तैयारियां करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। ससमय सभी तैयारियां पूरी हो जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए कल हमारे द्वारा यमुनोत्री धाम भ्रमण भी किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुशल कारीगर आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के प्रतीक है। उन्होंने कहा, आज के विश्वकर्मा कल के उद्यमी बन सकते हैं। चमोली जिले की कर्नल गीता राणा नेगी भारतीय सेना में देश की पहली महिला अधिकारी बनी। नारायणबगड़ में जश्न का माहौल। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ कराई जाएंगी। और बागेश्वर में नेहरू युवा केंद्र ने आज जिला स्तरीय युवा उत्सव इंडिया के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।